हाँ, तो आज का मार्केट तो पूरा ही साइडवेज रह गया भाई। तो आज देखिए इंटरेस्टिंग मार्केट रहा। आप लोगों को कैसा रहा देखिएगा। मेरा तो प्रॉफिट में ही रहा, मैं ज़्यादा प्रॉफिट में था नहीं, पर नॉर्मल सा प्रॉफिट में डिसेंट प्रॉफिट रहा। तो अब हम लोग को देखते हैं, कल है एक्सपायरी, बिग एक्सपायरी। जहाँ तक मुझे लगता है एक बड़ा खेल होने वाला है कल। ठीक है, तो अब हम लोग का अगला मूव क्या होगा ये अभी हम लोग चेक करते हैं कि कल हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, चेक करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सारे चीज़ को हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब नई दुनिया, नई स्टार्ट। ओके, आप लोग का कैसा रहा आज का ट्रेडिंग, मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, पता तो चले कि आखिर हो क्या रहा है आप लोग के साथ। तो आज का मार्केट में फिर हम लोग देखेंगे कि ये वाला फीलिंग नहीं हुआ है, ये गैप फीलिंग अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, ये ऐसा चला गया मार्केट। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आता हुआ एकदम परफेक्ट। ठीक है, ये परफेक्ट रेजिस्टेंस और परफेक्ट रेजिस्टेंस पे आता हुआ इसको सपोर्ट किया है। यहाँ से 1 डे के चार्ट पे में अभी भी हमको गैप फीलिंग जैसा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, पर आज थोड़ा सा निगेटिव दिखाया है मार्केट ने, ऐसे पॉजिटिव भी नहीं, अच्छा खासा रहा नहीं है, पर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कंफर्मेशन तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से कंफर्मेशन हमें तब आएगा जब मार्केट यहाँ से या तो ऊपर निकलता है या इस ट्रेंड लाइन को मेरे को क्रॉस करता है। ठीक है, वेट करते हैं कल का। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग सेकंड अपने टाइम लाइन पे। सेकंड टाइम लाइन पे ये ट्रेंड लाइन तो निकल गया। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारा ये देखिए, ये इसको तो यहाँ पर तो ये ठीक आ रहा है, यहाँ तक भी ये ठीक आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन अब मार्केट का मूव डाउन साइड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इस पे डायरेक्ट नहीं आएंगे, देखते हैं पहले और क्या क्या हो सकता है। ये है मार्केट, यहाँ से आया, ये जो फीलिंग है, गैप दिख रहा है, ये गैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये गैप जो है ना, इसको तो भरना है मार्केट को। ठीक है, ये अब कल भरेगा या नेक्स्ट वीक भरेगा या परसों भरेगा, ये तो एग्जैक्ट डेट तो मुझे मालूम नहीं है। काश पता होता तो आज मैं भी फरारी पे होता। ठीक है, पर कोई बात नहीं है, ये गैप फीलिंग जो होता है ये भरना है इनको। अब वो कब भरेंगे, मेरे को लगता है कल हो सकता है इस पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल आए, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत चांस तो मेरे को लग रहा है देख के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आवरली चार्ट भी हमारा सही इंडिकेशन दे रहा है, कल और आज दोनों साइडवेज ही रह गया। अभी अगर हम लोग यहाँ एक छोटा सा इस हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन एक नया ड्रॉ करें ना, तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया है और यहीं पे रह गया है, कहीं गया ही नहीं है। देखिए, कहीं गया ही नहीं। देखिए, ऊपर वाला अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से इन्होंने ये किया है और ये कहीं नहीं गया। मेरे कल जो मैंने बताया था कि नो ट्रेडिंग जोन है, उसी में ये घूमता रह गया। आप देखिए, ये कल का है, ये आज का है। ठीक है, आप देखिए इसी जोन में घूम रहा है, नो ट्रेडिंग है। ट्रेड तो करना ही नहीं था, पर हम लोग तो ठहरे, क्या बोले, जिद्दी इंसान, ट्रेड करना ही है। मैंने खुद किया है, मैं आपको क्या बोलूं। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ पे भी हम लोग को यही समझ आ रहा है कि मार्केट
थोड़ा सा इनडिसीजन एरिया में है। बाकी उसको समझ आ रहा था कि वो डाउन साइड जाएगा, ठीक है, बट अभी इनडिसीजन एरिया में ये खड़ा है। तो अभी या तो ये वाला ट्रेंड लाइन को तोड़ना चाहिए। 52,500 को अगर ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, यहाँ से ऊपर, तो हम लोग एक कॉल ट्रेड करेंगे। हो सके तो मैं कल लाइव आने का कोशिश करूँगा मॉर्निंग 9:15, ताकि आप लोग को कुछ सपोर्ट कर पाऊँ, या खुद ही लॉस कर पाऊँ या खुद ही प्रॉफिट कर पाऊँ। आप देख पाएंगे मेरे ट्रेड्स को, कोशिश करूँगा, पर 100% नहीं बोल सकता। मेरे पास और भी कुछ काम रहते हैं यार, ऑफिस भी होता है हमारा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये उसके बाद अगर इसके नीचे मार्केट ओपन होता है किसी इस जोन में या इससे ऊपर 41,900 के आसपास, तो 20 स्ट्रेट हम लोग पुट की तरफ ही जाएंगे, कॉल की तरफ देखना भी मत गलती से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने बेस्ट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे दिखता है ये, आप देखिए, ये मैंने एक ड्रॉ किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, अभी आप देख सकते हैं कि ये इस जो रेंज को तोड़ने की कोशिश किया, नहीं टूटा। दूसरी बार इसने तोड़ा। मेरे अगले ट्रेड लाइन इज 52,500 पे इसको रेजिस्टेंस मिला, ये गिरा, वापस 50 के 2 के अप्रॉक्स में आया, और फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट बना करके ऊपर गया, पर ऊपर जा नहीं पाया, यहाँ से गिर गया। तो अभी हम क्या इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जब मार्केट को इनकेस यदि ये यहाँ ओपन होता है इस एरिया में या इसके ऊपर, ठीक है, तो हम समझ लेंगे या तो वो कॉल साइड ही जाना है उसको, ठीक है, या फिर ये 53 पे टच करेगा, तो वहाँ से हम पुट के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कॉल सोच लिया तो कॉल ही लेंगे, पुट सोच लिया तो पुट ही लेंगे। मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, सेंटीमेंट के हिसाब से हम चेंज करेंगे। हमारा तो एक ही गोल है भाई, पैसा कमाना है, क्लियर सी बात, कोई घुमा फिरा नहीं है। 100 रुपये ही कमाएंगे, 500 ही कमाएंगे, चाहे 5 लाख कमाएंगे, लेकिन कमाएंगे, गवाएंगे कुछ नहीं, ठीक है। गवाएंगे पर 100 में से एक बार, वो तो होता ही है जो जनरल है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक पुट की कोशिश करेंगे 49। मैं कंक्लूजन लास्ट में देता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ इसको, लास्ट में मैं पूरा आपको लाइन बाय लाइन समझा दूंगा कि कहाँ पे कॉल जाएगा, कहाँ ट्रेड जाएगा। मैं खुद देख लेता हूँ, मैं खुद ही अभी देख रहा हूँ, ओके। हाँ, तो ये देख रहे हैं, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ये एक बहुत बड़ा गैप बन गया है यहाँ पे, ये जो गैप है इसको मार्केट भरेगा, ठीक है। ये मार्केट का टेंडेंसी है कि वो भी कोई भी खाली जगह वो छोड़ता नहीं है। ये एक एयर बबल की तरह है, ये इस एरिया को उसको भरना है। तो इस एरिया को भरने के लिए उसको क्या करना होगा? उसको या तो यहाँ ओपन होना होगा या यहाँ ओपन होकर के डाउन गिरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक दिन में तो ये नहीं आएगा नीचे, इसको 2 दिन लगेगा इसको इतने आने में, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग फिल करने, इसीलिए मैं ज़्यादा चांस कर रहा हूँ कि इसी नीचे ही खुले, तो मैं श्योर हो जाऊँ कि ये पुट ही जाना है, हम लोग को पुट में ही अपना बाय होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं कंक्लूज़न पे। आखिर ये पूरे जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए एनालिसिस करते हैं। करने के बाद जो मेरा आया है, जो मेरे एनालिसिस से मुझे समझ आता है, मुझे समझ ये आता है कि जब मार्केट 55 का ये आ रहा है, 555 के ऊपर जाता है तो हम CE बाय करेंगे, यानी कॉल की तरफ जाएंगे, राइट। और जब मार्केट 51,960 पे खुलता है या यहाँ पे जाता है तो हम पुट की तरफ देखेंगे। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि हमें
इसके बाद इन दोनों ऑप्शंस में प्रॉफिट हो सकता है। अब एक ऑप्शन आता है कि भाई चलिए कॉल और पुट करेंगे, ऐसे कौन सा जगह है जहाँ पे रुकना है, जहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये वो जोन है, ये वो जोन है जहाँ पे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। कोशिश करना है कि ट्रेड ना करें। नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, देखिएगा मैं बस टाइप कर रहा हूँ हाथों से, मेरे पास पेंसिल वगैरह नहीं है भाई, तो देख लीजिएगा, बस समझ जाए वही काफ़ी है। पैसा कमाइए, आप लोग पेंसिल मुझे गिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो यही रहा अभी एक शॉर्ट सा, मतलब ये 50 to 500 के ऊपर कॉल, 59,460 के नीचे पुट। ठीक है, बस एक लाइन सा है, समझना इतना ही सा है, और कोशिश करना है पैसा ना गवाएं। ठीक है, और मेरे साथ हैं तो हम गंवाने को, मैं तो गंवाने दूंगा नहीं, मेरे साथ और भी कोई 2-4 लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, मैं आज तक उनका लॉस होने नहीं दिया। 1-2 ट्रेड निगेटिव गया है, पर उसको वापस मैंने रिकवर किया है। छोटे छोटे ट्रेड्स लेता हूँ, बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं। ऑलवेज कोशिश करिए एवरेजिंग करने का। ठीक है, ये सब मैं आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊँगा, लाइव बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए यही रहा, और इसके लिए बस थैंक यू। और कमाते रहिए और कमाते रहिए, लॉस करके कभी नहीं ये बोलिएगा कि लॉस हो गया। लॉस हो गया वो आपका भगवान का आशीर्वाद है कि आपको लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब तक लॉस नहीं होगा तब तक प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, पैसा गंवाना सीखेंगे तभी पैसा कमाना सीखेंगे, है ना। जैसे दारू पीने के लिए पैसा लगता है तो कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं ना अपने, उसी तरह से। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग। ओके, कल देखते, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय।